पहाड़ों चिड़िया और कालू कौवा अपने जंगल को छोड़कर इस नए जंगल में आए थे। उन्हें अभी दूर घने जंगल में भी सफ़र करना था। सारे पक्षियों ने रानू और कालू को कहा कि तुम लोग जाकर जंगल देखो। अगर ठीक रहा तो हम कुछ दिनों में वहीं पर आ जाएंगे। रानू और कालू जंगल देखने लगते हैं। तभी कालू आते ही रानू से कहता है, रानो रानो देखो, कितना घना जंगल है ये और कितना सुंदर भी है। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का, पर जाना तो पड़ेगा। कुछ ही दिनों में सारे पक्षी आ जाएंगे, पर तब तक हम लोग मौज मस्ती करेंगे और खूब मजे करेंगे। हाँ कालू भैया, मैं देख तो रही हूँ, जंगल बहुत घना और प्यारा है। हम मौज मस्ती तो करेंगे, पर उससे पहले हम अपना घोंसला तो बना लें। हमें घोंसला बनाने के लिए एक पेड़ भी चाहिए होगा। अगर जब तक घोंसला नहीं बनेगा तब तक हम लोग मौज मस्ती कैसे करेंगे? फिर सोएंगे कहाँ पर कालू भैया? इसीलिए हमें एक पेड़ भी ढूंढना पड़ेगा और अपनी जी जान लगानी पड़ेगी उस घोंसले को बनाने में। हाँ चिड़िया रानी तुमने बिल्कुल सही कहा। पर क्या हम अपने हिस्से का अलग अलग घोंसला बनाएंगे? उसमें तो बहुत मेहनत लगेगी। मुझसे नहीं बनाया जाएगा अपना घोंसला। हम तो सोच रहे हैं कि एक ही घोंसला बनाते हैं। ज्यादा दिनों की बात ही कहाँ है। कब्बे भैया, आप पागल तो नहीं हो गए हो? हम लोग इस जंगल में सिर्फ 2-3 दिन रुकने आए हैं। दो घोंसले बनाकर क्या करेंगे? एक ही घोंसले में एडजस्ट हो जाएगा कब्बे भैया। बस रात ही तो गुजारनी है, बाकी पूरी दिन तो हम अनाज ही इकट्ठा करेंगे और मौज मस्ती करेंगे। पर इस घोंसले को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगेगी कब्बे भैया। ठीक है, तो तुम मुझे यह बताओ कि मुझे घोंसला बनाने के लिए क्या क्या लाना पड़ेगा। कब्बे भैया, मैं तो तिनके लाने जा रही थी। आप एक काम करें, कुछ सख्त घास के तिनके ले आए। इससे हमारा घोंसला सख्त बनेगा और फिर टूटेगा भी नहीं भारी बारिश में। उसके बाद पाड़ो और कालू अपने अपने सफ़र के लिए निकल पड़ते हैं। अरे वाह, यहाँ पर तो खूब सारे पत्ते हैं और तीलियां भी है। 1-2 तीलियां यहाँ से उठा लेती हूँ। कालू भैया तो मजबूत तीलियां ला ही रहे हैं। उसके बाद पाड़ो वहाँ से सूखी तीलियाँ ले लेती है और दूसरे ओर चली जाती है। पाड़ो इतनी धूप में अपने घोंसले के लिए तिनके जमा कर रही थी और इसी तरफ कौवा छाँव की पेड़ में सोया हुआ था। थोड़ी देर में जब कौवे की आँख खुलती है तो वह खुद से बोलता है, आह क्या मजा आ रहा था छाँव के पेड़ के नीचे सोने में। पर मुझे पारो ने तो तिनके जमा करने को बोला था ना, और वो भी सख्त तिनके। अब मैं कहाँ जाऊँ तिनके जमा करने, और बहुत जोर की धूप भी हो रही है। तभी कालो को अपने सामने कुछ कांटे वाले तिनके दिखाई देते हैं और कालो खुशी के मारे बोलता है, अरे मैं इतना क्यों डरता हूँ उस पहाड़ों से। ये तो रहा तिनका, पर इस तिनके में तो कांटा है और कांटे वाले तिनके लेके जाऊंगा तो पहाड़ों मेरी बुराई ही करेगी। और एक ही तिनका है, ज्यादा तिनके भी तो नहीं है। छोड़ो ना, लेके चला जाता हूँ। बोल दूंगा कि कहीं पर भी सूखे तिनके नहीं मिले, यही कांटे वाले तिनके मिले। वैसे भी उस पहाड़ों को क्या ही समझ में आएगा। ले जाता हूँ, कौन पूरी जंगल घूमेगा एक तिनके के चक्कर में। उसके बाद कौवा उस कांटे वाली तीली को अपने चोंच में दबाकर उड़ पड़ता है और दूसरी ओर चला जाता है। कब्बे भैया आने में थोड़ी देरी क्यों नहीं हो गई? इतनी जल्दी क्यों आ गए आप?
कितनी देर से आपका इंतजार कर रही हूँ। अभी तो बहुत सारा सामान लाना है। घोंसले बनाने में तो आप कल तक का समय लगा दोगे। अरे रुको रुको पाड़ो, रुको, मुझे तो बोलने दो कि अपनी ही बकड़ बकड़ करती रहोगी। मैं गया था तीली खोजने, पूरा जंगल घूम लिया मैंने, पर कहीं भी सख्त तीलियां नहीं मिली, इसीलिए मैं यह तीली ले आया। एक ही तीली पड़ी थी और अब तो मुझसे जंगल भी नहीं घूमा जा रहा था, इसलिए मैं यही ले आया। तीली? ये तीली है, कांटे वाली तीली? कबे भैया मजाक तो नहीं कर रहे हैं? आपको पता भी है अगर हम कांटे वाली तीली अपने घोंसले में लगाएंगे तो हमें कांटा चुभेगा, इसीलिए मैं कभी भी कांटे वाली तीलियां अपने घोंसले में नहीं लगाती हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, मैं मामूली वाली तीली लाई हूँ। अब आप एक काम करें, कपास ले आए जाकर। मैं भी जाकर कुछ सूखे पत्ते ले आती हूँ, फिर हमें घोंसला भी तो बनाना है, शाम का वक्त भी हो रहा है। हमें जल्दी जल्दी सारा काम करना पड़ेगा, नहीं तो रात हो जाएगी और रात को हम नहीं काम कर पाएंगे। उसके बाद कौवा कपास लाने और पाड़ो सूखे पत्ते लाने चली जाती है। अरे वाह, यहाँ पर तो खूब सारा कपास है, क्यों ना इस कपास में खेला जाए। कौन सा पाड़ों को कोई बड़ा हिमालय तोड़ना है। थोड़ी देर कपास में खेलकर फिर इस कपास को ले जाऊंगा पाड़ों के पास। उसके बाद कालू कपास में खेलने लगता है और खेलते खेलते कालू को नींद आ जाती है और दूसरी तरफ पाड़ो अपने पेड़ पर बैठकर सोच रही थी। रात कितनी हो गई है, कब्बे भैया तो सुबह से नहीं आए हैं। मैंने तिनके और पत्ते भी जमा कर लिए, सुबह उठकर देखूंगी आखिर कब्बे भैया है कहाँ। अभी पेड़ पर ही सो जाती हूँ, कल शाम तक तो घोंसला बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि 2-4 दिन में सारे पक्षी भी आने वाले हैं। उसके बाद पाड़ो जाकर उसी पेड़ पर सो जाती है। अगली सुबह पाड़ो कब्बे को ढूंढने निकल पड़ती है और कुछ दूर जाते ही उसे एक नदी दिखती है। वहाँ पर कौवा कपास के ऊपर सोया हुआ था। वाह कब्बे भैया वाह, बहुत शांति पहुँचा रहे हो मेरी आत्मा को। मैं पूरी रात जगी रही और आपका ध्यान देते रही कि कभी तो आप कपास लेकर आओगे, पर आप यहाँ पर सो रहे हो। आपको जरा सी शर्म नहीं आई कब्बे भैया? मैंने तो सूखे पत्ते लाकर तुरंत रख देनी थी, पर आप कपास के ऊपर ही सोए पड़े हो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कब्बे भैया, आप इतनी आराम से कैसे सो सकते हो? आप तो पूरे 4-5 दिन मौज मस्ती ही करोगे, मुझे अपना घोंसला बनाने ही नहीं दोगे। अरे नहीं नहीं पाड़ो, तुम गलत समझ रही हो। मुझे तो बस आंख लग गई, कपास है ही इतना मुलायम, सबको यहाँ पर आंख लग ही जाती। छोड़ो छोड़ो, जल्दी से थोड़ा थोड़ा कपास यहाँ से उठाते हैं और अपने घोंसले बनाने वाली जगह पे चलते हैं। हमें आज घोंसला बनाना ही पड़ेगा। चलो चलो जल्दी चलते हैं। पाड़ो थोड़ा कपास लेकर कालू के साथ अपने घोंसले बनाने की जगह पर चल पड़ती है। पाड़ो बहन, अब मुझे यह बताओ कि अब क्या काम है, अब मुझे क्या करना है पाड़ो बहन, क्योंकि सारी चीजें तो इकट्ठा हो गई, अब तो शायद कोई काम नहीं है। कब्बे भैया, आप एक काम करें, आप जाकर चने के गुंदाने ले आए, तब तक हमारा घोंसला भी बनकर तैयार हो जाएगा। जाए आप चने के दाने ले आए, वैसे भी मुझे घोंसला बनाने के बाद खूब जोरों की भूख लग जाएगी
और मैं बिना खाना खाए तो नहीं रह सकती, इसलिए आप जाकर अनाज ले आए, तब तक हमारा घोंसला भी तैयार हो जाएगा। कालू इतना बदतमीज था कि वह सारे चने के दाने खुद खा जाता है और पाड़ों के लिए सिर्फ एक दाना छोड़ता है और खाने के बाद खुद से बातें करते हुए कहता है, आहा, मजा ही आ गया चने के दाने खा के। अब एक काम करता हूँ, यह एक चने का दाना जाकर पाड़ों को दे देता हूँ, जिससे पाड़ों को यह ना लगे कि मैं सारे चने के दाने अकेले खा गया। चिड़िया रानी, ये ले आपके चने के दाने। ये है आपके चने के दाने, बहुत दूर से खोज के लाया हूँ मैंने तो खुद भी चने के दाने नहीं खाए अभी तक। कालू, कालू तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? मैं सुबह से काम कर रही हूँ और तुम सारा दाना अकेले खाकर आ गए। सुबह से मैं घोंसले बनाने की तैयारी में लगी हूँ और तुम सारे चने के दाने अकेले खत्म कर गए और मेरे लिए सिर्फ एक दाना लाकर कह रहे हो कि दाना ही नहीं मिल रहा। छी! नहीं पाड़ो, कैसी अशुभ बातें बोल रही हो? मुझे तो बिल्कुल भी चने की कुछ भी दाने नहीं मिले। मैं तो खुद तुम्हारे लिए लाया हूँ। छोड़ो वो सारी बातें, चलो घोंसले का बंटवारा कर लेते हैं। कालू, कालू तुम पागल तो नहीं हो गए? हमने सोचा था कि हम दोनों इस घोंसले में सोएंगे। बंटवारा किस बात का करना है? हम दोनों ने मिलकर इस घोंसले को बनाया है और तुम तो दिन भर मौज मस्ती ही करते रह गए। घोंसला तो मैंने बनाया है, पर फिर भी मैं तुम्हें इसमें रहने को दे रही हूँ। कितने बदतमीज हो तुम कालू। मुझे लगा कि हम दोनों साथ में इस घोंसले के अंदर सोएंगे, पर नहीं, तुम तो किसी और ही इरादे से इस घोंसले का बंटवारा कर रहे हो। ऐसी क्या दिक्कत है बंटवारे में? दिन भर घोंसला तुम रखना और रात को मैं रखूंगा, बस हो गया बंटवारा। इसी तरह दिन से रात हो जाती है और जैसे ही कल कालू कहीं और जाता है, रानू अपने मन में सोचती है, बताऊं मैं इस कालू कव्वे को? मेरा पूरा घोंसला लेके बैठा हुआ है। शाम को आए इस घोंसले में, 1-2 घंटे ही पहले पानी डाल दूंगी घोंसले में, तभी इसे पता लगेगा। अभी थोड़ी देर सो लेती हूँ, वरना वो कालू कब्बा आ जाएगा। शाम को रानू घोंसले को भिगा देती है और कालू जब घोंसले के सोता है तभी उसे खूब ज़्यादा पानी लग जाती है और कालू को पता लग जाता है कि कभी भी घोंसले का बंटवारा नहीं करना चाहिए। उसके बाद दोनों मिल बांट कर रहने लगते हैं।